हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। ITI टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैं ईश्वरचंद आज आप लोगों को फोर्जिंग क्या है इसके बारे में जो है क्लास है। जैसे कि फोर्जिंग किसे कहते हैं। फोर्जिंग वह क्रिया है जब किसी भी धातु को एक नए रूप में परिवर्तित किया जाता है चोट मारकर, उसी क्रिया को जो है फोर्जिंग कहते हैं। अर्थात अगर हम किसी भी जो धातु को ठंडी अवस्था में अगर उसका जो है शेप को परिवर्तित कर रहे हैं, आकार को परिवर्तित कर रहे हैं, तो वो टूट जाएगा, वो बहुत कठोर होगा। तो इस क्रिया को जो है करने के लिए एक हॉट मतलब एक भट्टी होता है, उसमें जो है लाल तब तक गर्म किया जाता है। फिर उसके बाद जो है हैमर द्वारा उसके जो आकार को परिवर्तित किया जाता है। इस क्रिया को हम फोर्जिंग कहते हैं। फोर्जिंग के प्रकार, फोर्जिंग कितने प्रकार से करते हैं। एक पहला आपका हैंड फोर्जिंग, दूसरा मशीन फोर्जिंग, तीसरा ड्राफ्ट फोर्जिंग होता है। अर्थात किसी भी जॉब के आकृति को परिवर्तित करने के लिए जो क्रिया अपनाते हैं उसी को जो है फोर्जिंग कहते हैं, किसी यानी गर्म करने के बाद। अर्थात जो किसी भी जॉब को भट्टी में गर्म किया जाता है तो फिर जो है फोर्जिंग विधि द्वारा जो है उसके आकार को जो है परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। और हैंड फोर्जिंग क्या होता है। जब धातु को भट्टी में लाल तब तक गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद हैमर द्वारा, हैंड जो हैमर होता है उसके द्वारा एनविल जो हमारा निहाई होता है बेस, उस पर रख कर उसकी शेप को जो आकर कोई आप टेढ़ा करना, सीधा करना या किसी आकृति में परिवर्तित करना, उस क्रिया को जो है हैंड फोर्जिंग कहते हैं। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, हैंड फोर्जिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि हाथों द्वारा जो है, हाथों मतलब हैमर द्वारा उसके जो है आकार को विरूपण किया गया है, मतलब परिवर्तित किया गया है। और दूसरा जो है मशीन फोर्जिंग, जैसे आप जानते हैं हाथों द्वारा जो फोर्जिंग ना हो पाने के कारण जो है मशीन का प्रयोग करते हैं। मशीन हैमर जो होता है मशीनों द्वारा चलता है, जो मोटर्स द्वारा चलता है, तो उसमें एक नीचे एनविल लगा होता है, ऊपर से जो है आपका हैमर मशीन द्वारा सिस्टम लगा होता है, तो उसी के माध्यम से जो है हैमरिंग करते हैं, यानी वो फोर्जिंग कहते हैं। इसी क्रिया को हम मशीन फोर्जिंग कहा जाता है, जो हाथों द्वारा नहीं हो पाता है, मशीन द्वारा हम फोर्जिंग करते हैं। तीसरा नंबर का जो है ड्राफ्ट फोर्जिंग। ड्राफ्ट फोर्जिंग, ड्राफ्ट फोर्जिंग वह फोर्जिंग होता है जो दो सेफ डाई होती है, जो डाई होती है उसके बीच में जो है लाल तब तक गर्म लोहे को अंदर रख दिया जाता है, फिर ऊपर से जो है हैमर का तो प्रहार किया जाता है, सेफ डाई के आकार का जो हमारा मेटल तैयार हो जाता है, उसी को हम ड्राफ्ट फोर्जिंग कहते हैं। अब आपका जो है फोर्ज के प्रकार, फोर्ज क्या होता है। फोर्ज वह है जिसमें कोयले को जलाया जाता है, ईंधन को जलाया जाता है, क्या करने के लिए, फोर्जिंग करने के लिए जलाया जाता है। उस पात्र को हम फोर्ज कहते हैं, अर्थात भट्ठी। उसको क्या बोलते हैं, भट्ठी। देखेंगे ये हमारा भट्ठी है, इंजीनियरिंग विभाग में जो काम करने वाला लाहौर साल ब्लैक स्मिथी होता है। जैसे आप लोगों को बता दें कि ये जो हमारा चैप्टर है, जो टॉपिक है, ब्लैक स्मिथी शॉप होता है, जिसको बोलते हैं लाहौर शाली सा। जैसे लोहे को जो है
गर्म करके जो भी आकर दिया जाता है वही साला होता है, वही इसको जो है वर्कशॉप। तो ये हमारा जो है फोर्ज जो बनाया गया है, देखिए ये इसकी चिमनी है और ये कोल्ड टैंक है। ये देखिए ये इसका जो है कोल्ड टैंक है, ये क्विंचिंग टैंक है, ये आपका ट्यूबर्स है और ये हॉर्स है जिसमें कोयले को रखा जाता है। कोयला टैंक, हॉर्स है, कोयला टैंक। और ये देखिए ये स्टैंड है यहाँ तक, ये फोर्ज कहते हैं। तो इसमें देखेंगे हॉर्स, ट्यूबर्स, ब्लोवर्स, चिमनी, हवा बाल्ब और कोयला टैंक, क्विंचिंग टैंक होता है। मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के जो पार्ट्स हैं जो अलग तरीके से काम करते हैं। तो पहला हम क्या बोलते हैं, हर्थ क्या होता है, जो ईंटे के द्वारा जो है जोड़ाई करके बनाया जाता है, उसके बीच का जो भाग होता है हर्थ कहते हैं, जिसमें कोयले को जलाया जाता है, कोयले को रखा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हर्थ। ट्यूबर्स क्या होता है, ट्यूबर्स वो होता है जिससे हम वायु को जो है भेजते हैं, हर्थ में वायु को भेजते हैं जिससे हमारा ईंधन जलता है। वह मेटल का, अग्निशाम मेटल का बना होता है, जैसे अग्नि को जो है सह सके, ठीक है, उसको जो है बनाया जाता, लगाया जाता है और उसके पीछे जो है पानी का टैंक रहता है जिससे वो ठंडा रहे, उसी के माध्यम से जो हवा को भेजा जाता है। और अगला जो आपका ब्लोवर मीन्स होता है भट्ठी में हवा को भेजना, उसके कारण उसी के द्वारा जो है वही जो ब्लोवर होता है भट्ठी में हवा को भेजता है, एक मशीन होती है। जैसे कि आपका ब्लोवर दिखाया गया है, इसमें देखिए केसिंग, ये अंदर जो केसिंग होता है, ये बाहर ये केसिंग होता है, अंदर जो है इम्पेलर, अंदर जो क्या होता है इम्पेलर लगा होता है और इम्पेलर में जो है एक हैंडल लगा होता है, हैंडल जब घुमाते हैं तो इम्पेलर भी घूमता है, उसी के अनुसार जो हवा बाहर निकलता है। ये देखिए बाहर निकलता है, तो इसका जो निकास जो होता है यही हम जो कहाँ लगा देते हैं, ट्यूबर्स में लगा देते हैं, जिससे ट्यूबर्स के माध्यम से जो है हवा हॉर्स में जाता है, यानी भट्टी में जाता है, जिससे आसानी से जो है कोयले को जला देता है। और ये जो आपका ब्लोवर है ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे हैंड ब्लोवर, एक मशीन ब्लोवर होता है। मशीन ब्लोवर्स में मोटर्स लगे होते हैं, वो बड़े जो मात्रा बड़े होते हैं, जैसे एक ब्लोवर लगा देते हैं मशीन ब्लोवर तो 3-4-5 भट्टियों में जो है सप्लाई देते हैं हवा का, 4-5 भट्टियों में सप्लाई देते हैं हवा का। वहाँ पे वाल्व लगा रहता है, आवश्यकता के अनुसार उसको ज़्यादा करते हैं और कम करते हैं हवा को, ठीक है। और तो इसका जो वर्क यही होता है कि भट्टी में हवा को भेजना, ठीक है। तो ये ब्लोवर्स होता है। और चिमनी, आपका चिमनी जैसे आप घर में बने होते जो भी खाना पकाने के लिए जो पहले ईंधन का प्रयोग करके जो चिमनी बनाया जाता था, ऐसे इसमें भी चिमनी होती है। जब हमारा ईंधन जलता है, जैसे कोयला जलता है तो उसके जो है धुएं निकलते हैं, तो उस धुएं को बाहर निकालने के लिए किसका होता है, चिमनी, क्या होता है, चिमनी बना होता है, उसी के रास्ते से वो धुआं बाहर निकल जाता है। फिर हवा वाल्व, जैसे आपको बताए थे, हवा वाल्व वही होता है कि जब हम ब्लोवर से या मोटर वाले ब्लोवर से जो है हम हवा को भेजते हैं तो आवश्यकता अनुसार उसको कम किया जाता है, उसको ज़्यादा किया जाता है। एक मोटर जो है ब्लोवर का प्रयोग जो है 3-4 हॉर्स में करते हैं, तो आवश्यकता अनुसार उसको कम ज़्यादा करने के लिए हवा और वाल्व का प्रयोग किया जाता है। कोयला टैंक हॉर्स में जो बना हुआ होता है, ये कोयला टैंक होता है, वहाँ कोयला रखने के लिए, लेकिन ये कोयला टैंक बाहर बना होता है। जैसे हॉर्स में कोयला खत्म हो रहा है तो वहाँ से हम कोयले को डाल सकें,
नज़दीकी से कोयले को डाल सके, अर्थात कोयले को रखने के लिए एक टैंक बना होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, कोयला टैंक बोलते हैं। अर्थात कोयला को रखने के लिए जो पात्र हमारा बना होता है अलग हॉट के बगल, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोयला टैंक। क्विंचिंग टैंक क्या होता है, क्विंचिंग टैंक वेरी इंपॉर्टेंट, क्विंचिंग टैंक पूछे जाता है भी। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी लोहे के पार्ट्स को गर्म करते हैं तो फिर उसके बाद उसी कोई आकृति को जो विरूपण करते हैं, उसको जो है परिवर्तित करते हैं फोर्जिंग क्रिया के द्वारा, फिर उसको ठंडा होने के लिए हम क्या करते हैं, क्विंचिंग टैंक में डाल देते हैं, वही जो है ठंडा हो जाता है। अर्थात क्विंचिंग टैंक वह होता है जिसमें पानी भरा होता है, पानी भरा होता है, जैसे आपका हार्ट के बगल लगा हुआ है, जिसे क्विंचिंग टैंक ये है। अर्थात जाप को जो है ठंडा करने के लिए क्विंचिंग टैंक पे डाल देते हैं। ज़्यादा अगर एकाएक जो है ठंडा करने के लिए हार्ड टेम्पर करना हो तब भी पानी डाल दिया जाता है। तो ये सब जो है उपलब्धता के लिए बगल बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं हम क्विंचिंग टैंक, अर्थात जो पानी वाला टैंक। ठीक है, ये आपका जो है से फोर्जिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये हमारा ये फोर्ज अर्थात भट्ठी है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, आप ये हमारा जो है ब्लैक स्मिथी होता है, लोहार साला जो होता है, लोहार कार्यशाला होता है, जिसमें जॉब को गर्म करके उसकी आकृति को परिवर्तित करना, उसी क्रिया को जो है फोर्जिंग कहते हैं। ये अधिकतर जो है लोहार प्रयोग करते हैं कि देखेंगे आप जगह जगह जो है कुछ ऐसे घरेलू उपकरण होते हैं, उसको गर्म करके जो है फिर उसके आकार को परिवर्तित कर देते हैं, उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, फोर्जिंग। तो गाइस आपको समझ में आया होगा कि मतलब फोर्जिंग क्या है और फोर्जिंग कितने प्रकार से करते हैं, एक बार हम फिर बता दे रहे हैं। हैंड फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग, ड्राफ्ट फोर्जिंग, और फोर्ज के भाग क्या होता है, हॉट, ट्यूबवेल्स, ब्लोअर और चिमनी, हवा वाल्व, कोयला टैंक, क्विंचिंग टैंक। तो बस इतना तक आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आपको अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।